मेरे भाग्य विधाता। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे इज आवर केमिस्ट्री क्लास। आज मेरा जो क्लास है 10th क्लास केमिस्ट्री का क्लास हम लेने जा रहे हैं। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर हम लिए हैं। ये जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। प्रीवियस क्लास में ये जो पिछले क्लास है उसमें हमने केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा है, रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा है। बाबू रासायनिक परिवर्तन होता क्या है, केमिकल चेंज क्या होता है? ये जो चेंज होता है किसी पदार्थ में, कोई भी दुनिया का कोई भी पदार्थ है, बहुत उस पदार्थों में होने वाला जो चेंज है, परिवर्तन है, ये परिवर्तन सदा के लिए होता है। ये जो परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन जो होता है, केमिकल चेंज, ये हमेशा के लिए हो जाता है। जैसे मान लीजिए दूध से दही हमको बनाना हुआ, दूध से दही बनता है तो दही से हम दूध बना नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो हमारा ये चेंज है, ये हमारा जो परिवर्तन है, रासायनिक अभिक्रिया है। मान लेते हैं फल पका हुआ है, अगर वो नीचे गिर जाता है, क्या आप फल को लगा तो नहीं सकते हैं पेड़ में? तो ये जो चेंज है रासायनिक परिवर्तन है। बट इस क्लास में ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इसमें हम परिवर्तन के बारे में नहीं पढ़ना है, हमको अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है? रसायन के द्वारा, नाम से जाहिर है, रसायन के द्वारा जो परिवर्तन होगा, रसायन के द्वारा जो परिवर्तन होगा रासायनिक अभिक्रिया होगा। रासायनिक अभिक्रिया किसी पदार्थों में होने वाला, किसी पदार्थों में होने वाला अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया किसी पदार्थ, अकेले जब कोई पदार्थ है उसमें भी हो सकता है, या दो से अधिक पदार्थ में भी हो सकता है। अर्थात हम यूं कह सकते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ या कोई अकेले पदार्थ अभिक्रिया करके कोई नया पदार्थ का निर्माण करता है। दो या दो से अधिक पदार्थ या कोई अकेले पदार्थ अभिक्रिया करके नया पदार्थ का निर्माण करता है, तो ये कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया। इसको हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक पदार्थ या कोई अकेले पदार्थ अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अब आता है कि रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उसमें होता क्या है। रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले तो अभिकारक आता है। अभिकारक क्या होता है? अभिक्रिया में भाग लेने वाला होता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें जो पदार्थ भाग लेता है उसको अभिकारक या प्रतिकारक कहा जाता है। तो अभिकारक या प्रतिकारक का हम परिभाषा ऐसे कर सकते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक या प्रतिकारक कहा जाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक या प्रतिकारक कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो जल बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अभिक्रिया जब कराई जाती है तो जल बनता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हमारा क्या होता है, ये हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है अभिकारक हुआ। अब आता है कि ये जो अभिकारक हो गया, अब इसके बाद में दूसरा प्रतिफल आता है। अभिक्रिया के बाद में जिसका निर्माण हुआ वह हुआ प्रतिफल। तो प्रतिफल क्या होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे प्रतिफल या उत्पाद कहा जाता है। किसी